Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about Angelina Jolie's messed up life decisions. जब भी आपने एंजेलिना को स्क्रीन पे देखा होगा आपने सोचा होगा कि कितनी ब्यूटीफुल लेडी है. शी इज़ फेमस, शी इज़ रिच, शी इज़ डेटिंग दिस हैंडसम मैन. एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट फॉर हर. बट रियलिटी में एंजेलिना इतनी मेस्ड अप थी कि एक पॉइंट पे उसने एक हिटमैन को हायर किया था ये सोच के कि वो खुद को मार डालेगी. तो वो ये डार्कनेस तक पहुंची कैसे? एंजेलिना जोली जब बड़ी हो रही थी ना तब उसका जो रिश्ता अपने डैड के साथ था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था. उसके फादर का नाम जॉन वाइट है एंड ही इज ऑल्सो वेरी फेमस हॉलीवुड एक्टर. पर एंजेलिना के साथ वो एक बॉन्ड नहीं बना पाए. इसी वजह से एंजेलिना ने उनका सरनेम भी इवेंचुअली यूज करना बंद कर दिया. फिर 14 ईयर्स की एज में उसने मॉडलिंग करने का डिसीजन लिया एंड वो एक्सपीरियंस ना उसके लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग था. रीजन बीइंग कई लोग उसके बॉडी पे ना फोकस करने लगे. एक इंसिडेंस एंजेलिना ने शेयर किया था जहाँ पे शी सेड दैट एक बार उसे एक मॉडलिंग एजेंसी ने ना बेदिंग सूट पहनाया. फिर एक रूम में लेके जाके उसके हर एक बॉडी पार्ट को मेजर किया गया. ऑल दिस वॉज हैपनिंग व्हेन शी वॉज जस्ट 14 एंड वो वक्त पे ऑलरेडी वो ना ईटिंग डिसऑर्डर से स्ट्रगल कर रही थी जिस वजह से वो एक्सट्रीमली थिन हो गई थी. एंड ये जो स्ट्रगल था ना वो कई सालों तक उसने फेस किया. इवन जब वो एक फेमस एक्ट्रेस बन गई तभी भी हॉलीवुड में वो एक फेमस स्टार थी. स्टिल उसके वेट में ना एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस देखने मिलते विच वॉज वेरी कंसर्निंग एंड इस पे मीडिया में ना हमेशा डिस्कशन होता रहता. एंड एक पैटर्न भी एंजेलिना के रिलेशनशिप्स में देखने मिला है जहाँ पे वो कई बार इम्पल्सिव होकर डिसीजंस लेती थी. जब वो 14 ईयर्स की थी तब एक सीरियस रिलेशनशिप में थी एंड उस वक्त पे वो बहुत जिद्दी भी थी. तो उसने अपने मॉम को बोला कि या तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर छोड़ के चली जाएगी फिर चाहे उसे रास्ते पे ही क्यों ना रहना पड़े, या तो दूसरा ऑप्शन है कि उसके बॉयफ्रेंड को उसके साथ घर में रहने के लिए दिया जाए. ऑफ कोर्स हर मॉम वाज नॉट ओके विद दिस पर एंड में फेड अप होके उसने उसकी जिद मान ली बिकॉज एंजेलिना वाज वेरी एडामेंट कि अगर उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ नहीं रहेगा तो वो रोज स्कूल नहीं अटेंड करेगी. कुछ वक्त बाद वो जो रिलेशनशिप था वो खत्म हो गया. देन जब वो 21 ईयर्स की हुई तब उसने जॉनी मिलर से ना शादी करने का डिसाइड किया. ये 1996 की बात है. पर आफ्टर फ्यू इयर्स बोथ ऑफ देम सेपरेटेड. फिर वो एक फिल्म के दौरान बिली बॉब से मिली एंड उसको डेट करने लगी जो उससे ऑलमोस्ट 20 साल बड़ा था. एंड उस एरा में हॉलीवुड के लिए भी ये चीज काफी वियर्ड थी. ये कपल पब्लिकली काफी ज्यादा एक दूसरे को अफेक्शन दिखाता. इवन इन्होंने लॉकेट्स भी पहने थे जिसके अंदर एक दूसरे के ब्लड ड्रॉप्स को कैरी करते. सो काफी अजीब तरीके के रिचुअल्स ये लोग फॉलो कर रहे थे. एंड कुछ वक्त बाद शी मैरिड हिम. फिर आफ्टर फ्यू इयर्स ये दोनों भी सेपरेट हो गए. एंड सेपरेशन का रीजन ये बोला जाता है कि एंजेलिना को ना एक बच्चा अडॉप्ट करना था पर उसका जो हस्बैंड था वो उसके लिए रेडी नहीं था. बट एंजेलिना ने वो बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था. जब उसका डिवोर्स हो रहा था तब हर फादर गेव फ्यू स्टेटमेंट्स जिसने एंजेलिना को ना उनसे और भी ज्यादा दूर कर दिया. तो इन स्टेटमेंट ही सेड कि एंजेलिना को थोड़े मेंटल इश्यूज है. अब ये स्टेटमेंट से एंजेलिना काफी अफेक्ट हुई एंड रीजन इसके पीछे ये था कि उसने जस्ट बच्चे को अडॉप्ट किया था एंड उसके खुद के फादर के ऐसे एलिगेशंस के चलते हो सकता था कि चाइल्ड सर्विस वाले वो बच्चा ले जाते. एंड इसी वजह से वो इंसिडेंट्स के बाद एंजेलिना अपने डैड को ना इजीली फॉरगिव नहीं कर पाई. देन 2003 के अराउंड 28 इयर्स की एज में वो ब्रैड पिट से मिली. दोनों ना एक फिल्म की शूटिंग साथ में कर रहे थे तो वो लोग उसी फिल्म के सेट्स पे मिले. तब ब्रैड जो है ना वो ऑलरेडी शादीशुदा था. जेनिफर एनिस्टन जो है ना वो ब्रैड पिट की वाइफ थी. स्टिल एंजेलिना एंड ब्रैड गॉट इन्वॉल्व्ड. उनका अफेयर शुरू हो गया एंड ऑब्वियसली चीज थी जब उनका अफेयर चालू था उन्होंने वो रिलेशनशिप को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया. पर अराउंड 2005 ब्रैड एंड जेनिफर ने ना डिवोर्स ले लिया. उस वक्त ना कुछ रूमर्स सर्कुलेट हो रहे थे कि ब्रैड ने जेनिफर को एंजेलिना के लिए छोड़ा. एंड ऑल्सो कुछ ऐसे भी रूमर्स थे कि जेनिफर बच्चे के लिए रेडी नहीं थी. इस वजह से ब्रैड वो मैरिज को खत्म करना चाहता था. एंड डिवोर्स के बाद इट वाज वेरी क्लियर दैट ब्रैड वाज इन्वॉल्व्ड विद एंजेलिना जोली क्योंकि 2006 में उनको साथ में उनकी पहली डॉटर हुई. वैसे एंजेलिना के ना 6 बच्चे हैं. 3 अडॉप्टेड है, 3 बायोलॉजिकल. पर वियर चीज तभी लोगों को ये लगी कि 2005 में ना ब्रैड का डिवोर्स हुआ एंड 2006 में एंजेलिना एंड ब्रैड ने अपनी फैमिली स्टार्ट की. एंड ये जो कपल था ना कई सालों तक साथ में था. हॉलीवुड के ये एक पावर कपल थे. पर इतने साल साथ होने के बावजूद भी एंजेलिना जो है ना वो ब्रैड पिट पे पूरी तरह से भरोसा नहीं करती थी. उसने ओपनली कई बार ये एक्सेप्ट किया है कि उसको ट्रस्ट इश्यूज थे. वो जनरली इजीली किस पे भरोसा नहीं करती. एंड सेम ब्रैड के साथ हुआ. एंड मे भी काफी यंग एज में एंजेलिना के साथ जो जो चीजें हुई है उस वजह से उसके लिए किस पे भरोसा करना वॉज नॉट ईजी. उसके खुद के फादर एक पॉइंट पे उसके अगेंस्ट थे. फिर इवन लाइफ के एक फेज में ना वो वाइट सब्सटेंस से भी एडिक्टेड थी. वो इतनी ज्यादा एडिक्ट थी कि एट टाइम्स वो सब लेके ना वो डायरेक्ट इंटरव्यू देने चली जाती. इवन उसका जो डीलर था ना जो उसको सब्सटेंस ला के देता उसने ये बातों को कंफर्म किया है. उसके पास कुछ रिकॉर्डिंग्स थी जो एंजेलिना को पता था कि वो उसको एट टाइम्स रिकॉर्ड करता. तो वो जो कन्वर्सेशंस होते जो एंजेलिना उसके सामने करती वो सारे जो क्लिप्स है उसने बाद में मीडिया वालों को दे दिया. तो एक फेज ऐसा रह चुका है एंजेलिना का लाइफ में जहाँ पे वो एक्सट्रीमली फेमस थी, उसके पास पैसा था, स्टिल वो स्टेबल नहीं थी. शी वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट.
ऑल्सो एक इंटरव्यू के दौरान एंजेलिना ने ये भी शेयर किया कि जब वो 19 ईयर्स की थी तब वो इतनी ज़्यादा फेडअप हो चुकी थी कि उसने एक हिटमैन को हायर किया, वो भी खुद को मारने के लिए। पर उस हिटमैन ने उल्टा एंजेलिना को बोला कि वो उसको 2 महीने का टाइम देगा। वो 2 महीने में वो सोचेगी क्या उसको ये करना है कि नहीं। अगर 2 महीने के बाद एंजेलिना उसको कॉल करती है एंड बोलती है कि उसने प्लान ड्रॉप कर दिया है तो ही विल स्टॉप, एंड अगर वो कॉल नहीं करती तो ही विल डू इट। एंड दो एक वक्त पे एंजेलिना को लग रहा था कि उसे ये करना चाहिए, पर वो 2 महीने के फेज में उसके लाइफ में काफी कुछ चेंजेस हुए एंड उसने वो हिटमैन को रोक दिया। ऑल्सो ब्रैड पिट को मिलने के बाद ना कई सालों तक उनके बीच में सब ठीक चल रहा था, पर एंजेलिना जो है ना वो ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी ब्रैड पिट पे। इस वजह से उसने एक बार एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को भी हायर किया, ये देखने के लिए कि ब्रैड कहाँ जाता है, किसको मिलता है, क्या करता है। एंड उस दौरान उसे पता चला कि उसके जो डाउट्स थे ना वो बेबुनियाद नहीं थे। एक्चुअल में ब्रैड जो है वो उस पर भी चीट कर रहा था, दूसरों के साथ उसके रिलेशनशिप्स थे। एट टाइम्स वो अपने को स्टार्स के साथ थोड़ा ज़्यादा ही फ्रेंडली हो जाता। तो इनकी जब शादी हुई ना तो शादी के बाद इनमें भी प्रॉब्लम्स होने लगे एंड काफ़ी झगड़े होते थे। एक इंसिडेंट रिपोर्ट भी फाइल्ड है जिसमें एंजेलिना ने ना कुछ फोटोज प्रोवाइड किया है दैट कैसे एक प्राइवेट फ्लाइट के दौरान ना ब्रैड ने उस पर हाथ उठाया एंड इवन उस झगड़े के दौरान बच्चों पे भी वो भड़का एंड ऑलमोस्ट उन पे चार्ज किया एंड बच्चों को बचाने के लिए एंजेलिना बीच में आई। तो ये ऑल्टरकेशन के दौरान जहाँ जहाँ पे एंजेलिना को इंजरी हुई थी उसके सारे फोटोज उसने प्रोवाइड किए थे। एंड इवेंचुअली यही सारे झगड़ों की वजह से प्रॉब्लम्स की वजह से ब्रैड एंड एंजेलिना ने 2019 में डिवोर्स लेने का डिसीजन लिया। उनका जब डिवोर्स हुआ ना तब इंटरनेट पे एंजेलिना को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया था, उसे हेट मिल रहा था क्योंकि कई लोगों का ये कहना था कि एंजेलिना एक वक्त पे जेनिफर एंड ब्रैड के बीच में आई थी। तो अगर एक आदमी अपनी वाइफ पे चीट करके उसको छोड़ सकता है किसी और के लिए तो आगे जाके देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो तुम पे भी चीट करेगा। तो इसी रीजन की वजह से एंजेलिना एंड ब्रैड जब अलग हुए तो कई लोग उनकी तरफ सिंपैथेटिक नहीं थे। एंड वही फेज के दौरान इवन एंजेलिना का जो फेशियल स्ट्रक्चर था उसमें लोगों ने ना डिफरेंस नोटिस करना शुरू कर दिया, एज इफ उसका एक साइड जो है वो ड्रूल कर रहा है। तो इस पे भी बात करते हुए एंजेलिना रिवील कि वो जो है वो बेल्स पाल्सी करके एक कंडीशन से डील कर रही है। इसमें फेशियल मसल्स जो है ना वो एक साइड के वीक हो जाते हैं, इस वजह से लोगों को उसके फेशियल स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखने मिल रहा था। ओवर द इयर्स ना एंजेलिना ने कई सारे सोशल वर्क्स किए हैं, डिफरेंट कंट्रीज में जाके उसने इनिशिएटिव लिया है एंड अभी जाके ना वो अपने जर्नी के बारे में और ज़्यादा बात करने लगी है। ऑफकोर्स जब वो यंग थी, हॉलीवुड में अपना करियर बना रही थी, तब वो ये सब के बारे में बात करना अवॉइड करती, पर अभी रिसेंट कुछ सालों में ना उसने अपने स्ट्रगल्स के बारे में काफ़ी ओपनली बात किया है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि एंजेलिना जोली की जर्नी के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।